अमेरिकी पेंटागन, जिसके पास में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का रक्षा बजट है, इस हिसाब से पेंटागन को दुनिया का सबसे ताकतवर रक्षा मंत्रालय माना जाता है। इसके बावजूद अमेरिकी सेना के कमांडर हैरान परेशान दिखे तो यह काफी चौंकाने वाली बात है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे, अमेरिका और भारत के रक्षा बजट के बंटवारे में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कि अमेरिकी वायुसेना को रक्षा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है और फिर अमेरिकी नौसेना को, क्योंकि अमेरिकी वायुसेना और अमेरिकी नौसेना ही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है, जबकि अमेरिकी थल सेना को सबसे कम बजट मिलता है। लेकिन भारत में ठीक इसका उल्टा है, क्योंकि भारत में रक्षा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा थल सेना को मिलता है और फिर क्रमशः वायुसेना और नौसेना को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक और जानकारी आपको बता दे, अमेरिकी थल सेना को सबसे कम रक्षा बजट मिलने के बावजूद भारत के कुल रक्षा बजट के मुकाबले 2.25 गुना ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल अमेरिकी थल सेना को $193 अरब का बजट मिला, जबकि उसके सामने भारत का कुल रक्षा बजट केवल लगभग $86 अरब ही है। हालांकि बजट के आंकड़े हमने केवल आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि दुनिया का सबसे बड़ा बजट लेकर भी आखिर अमेरिकी सेना क्यों रो रही है। बात कुछ ऐसी है कि G7 सम्मेलन में ट्रंप और पीएम मोदी के हाथ मिलाने से पहले अमेरिकी पेंटागन ने अपने इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द को हटा दिया। हालांकि 2018 से पहले अमेरिकी सेना के इस कमांड को यूएस पैसिफिक कमांड कहा जाता था, किंतु 2018 में भारत के महत्व को ध्यान में रखते हुए खुद अमेरिका ने भारत और हिंद महासागर को संयुक्त महत्व देते हुए इंडो पैसिफिक कमांड का नाम दिया था। हालांकि अमेरिकी पेंटागन ने इंडो नाम क्यों हटाया, इसे लेकर सभी देशों के अपने हिसाब से तर्क वितर्क हो सकते हैं, लेकिन पेंटागन ने कहा कि जो पुराना नाम है वह अमेरिकी नौसेना के गर्व और सम्मान का प्रतीक है। हालांकि जिस समय अमेरिकी पेंटागन इंडो शब्द हटाकर अमेरिकी नौसेना का गर्व और सम्मान वापस लाने का दावा कर रहा था, उसी समय अमेरिकी सेना के टॉप कमांडर एडमिरल सैमुअल पपारो ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने कुछ ऐसी मांग की जिसने न केवल अमेरिकी नौसेना के होश उड़ा दिए, बल्कि अमेरिका के बड़े विशाल रक्षा बजट पर भी सवाल उठने लगा। दरअसल अमेरिकी कमांडर ने कांग्रेस के सामने कहा कि अगर चीन को हमला करने से रोकना है तो अमेरिका को तुरंत $122 अरब के नए हथियारों की आवश्यकता है, जिसमें अमेरिका को भारी मात्रा में अटैक मिसाइल और डिफेंस मिसाइलों की आवश्यकता होगी, क्योंकि 2000 या 2200 क्रूज मिसाइलों के भंडार से चीन के साथ युद्ध करना मुश्किल है। वहीं चीन के पास में हजारों लंबी दूरी की मिसाइलें मौजूद है। ऐसे में अमेरिका के युद्धपोत को भी चीन के मिसाइलों के रेंज से बाहर रहना होगा और खुद अमेरिका को भी लंबी रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों की आवश्यकता होगी। हालांकि अमेरिका के पास में एक से बढ़कर एक बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद है, लेकिन अमेरिका की ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें परमाणु हथियारों वाली बहुत ही महंगी ICBM मिसाइल है, जबकि अमेरिका को गैर परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए, क्योंकि यह बात सभी को मालूम है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना आसान नहीं। हालांकि अब अमेरिका अपने ही डिफेंस और बजट के नाम पर बहुत ही बुरा फंस चुका है, क्योंकि अमेरिकी रक्षा बजट पहले से ही $1 ट्रिलियन को पार कर चुका है। इसके बावजूद अमेरिकी सेना हथियारों के कमी का सामना कर रही है।